पे अंजलि आटा लगा रही है। बार बार आ रहा है कि अंजलि आप प्रेग्नेंट हो, अंजलि आप प्रेग्नेंट हो। 10:30 और मैं डिनर बना के आई हूँ। ज़्यादा छूट नहीं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो ये जो व्लॉग है, ये व्लॉग है 3 अगस्त का। तो बस यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है और ये मेरा जो गैस स्टोव है ना, वो बहुत ज़्यादा गंदा हो रहा है, आप देख सकते हो ना। तो आज मैंने न्यू स्कॉच ब्राइट होता है ना, वो निकाला हुआ था, तो इससे ना बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो जब भी मैं न्यू निकालती हूँ ना, तो कुछ चीज़ें बहुत अच्छे से साफ़ करती हूँ, जैसे कुकर हो गया, कढ़ाई होगी, वो भी बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। जब ये साफ़ करते करते ये मतलब घिस जाता है ना, तो फिर इतना ज़्यादा क्लीन नहीं करता। मतलब स्टील के बर्तन तो प्रॉपर क्लीन होते हैं, लेकिन जो जल जाते हैं ना बर्तन, वो क्लीन नहीं होते हैं। तो मैंने अच्छे से गैस स्टोव अपना क्लीन किया बहुत अच्छे से विम जेल की हेल्प से, और बहुत अच्छे से वाइप कर दिया। और ये देखिए, मैंने इनके जो स्टैंड वगैरह होते हैं ना, वो भी मैंने अच्छे से वॉश कर दिए हैं और उनको लगा देती हूँ। देखिए गैस एकदम से चमचमा गई है ना। वैसे थोड़ा बहुत क्लीन जो है ना करती रहती हूँ, बट डेली नहीं करती हूँ, 2-4-8 दिन में करती हूँ। तो बस यहाँ पे पूरे सारे किचन के काम हो गए हैं, घर के सारे काम हो गए हैं। ये सारे काम करने के बाद ना फिर मैं आपसे मिलती हूँ। A few moments later. तो लंच टाइम हो गया था दोस्तों, और मैंने आपको लास्ट व्लॉग में बताया था ना कि मेरे हस्बैंड जी में ना आउट ऑफ स्टेशन गए हुए हैं, तो मैं अकेली ही हूँ। और अकेले के लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। खाना है भी नहीं, अगर खाना होता मतलब फ्रिज में रखा होता थोड़ा बहुत खाना, तो शायद मैं नहीं भी बनाती। तो मैंने सब्जी पराठा प्रॉपर खाना अपने लिए बनाया, क्योंकि अभी मैं राइस वगैरह और ऐसे मैगी वगैरह नहीं खा रही हूँ, इसलिए तो लंच कर रही हूँ मैं भी। दिखा देती हूँ, आफ्टरनून का टाइम हो रहा है ना, 3 और बाहर हो रही है बारिश। मैं अपना लंच कर रही थी, वो देखो मेरा खाना भी रखा है। बाहर बारिश हो रही है, देखो कितनी तेज बारिश आई है ना, एकदम से एकदम काले बादल हो रहे थे, तो बारिश तो आती ही। आज थर्सडे है, तो गाइस आज थर्सडे है, और आज की डेट मैं आपको क्लियर कर दूँ। तो आज की डेट है 3 अगस्त, और अभी 3 बज रहे हैं दोपहर के। बाहर का मौसम आप देख सकते हो कितना क्लाउडी है, बारिश हो रही है। मैं अपना लंच कर रही हूँ इतना लेट, क्योंकि इसका रीज़न ये है कि आज मैं बहुत लेट उठी हूँ। 11 बजे की समथिंग मैं सो के उठी हूँ, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी घर के सारे काम किए, क्योंकि मैं सुबह 4 बजे सोई थी। मेरा मन था कि मैं व्लॉग रात से ही स्टार्ट कर लूँ, लेकिन फिर अंदर से वो अच्छी वाली फीलिंग भी नहीं थी, तो फिर मैंने नहीं स्टार्ट किया। तो मैं आपको टाइम भी दिखाती, 4 बजे सोई थी और फिर 9 बजे उठी थी, क्योंकि दूध वाले भैया तो बेल बजाते हैं, तो फिर मेरी नींद डिस्टर्ब हो गई थी। फिर मेरा मन कर रहा था कि मैं और सो जाऊँ, और सो गई, तो फिर मुझे 11 ही बज गए। तो फिर मैं जल्दी से काम करी, फिर नहाई, नहाने के बाद जल्दी से मैंने पूजा की, और फिर उसके बाद में आ गए थे फ़ोन। तो फिर मैंने फ़ोन पे बातें की, और फिर इनका भी फ़ोन आ गया था, ये भोपाल गए हुए हैं, तो फिर मैंने इनसे भी बात की। तो उसमें सब में टाइम हो गया, और मैंने खाने की तैयारी कर ली थी, लेकिन खाना खाने का मेरा मन नहीं कर रहा था। फिर अब जाके मुझे थोड़ी सी भूख लगी, तो मैंने सोचा चलो मैं खा लेती हूँ, नहीं तो पूरा टाइम ही निकला जा रहा है। हालत पे मजा आएगा। कुछ भी नहीं है, बस ऐसे ही नहाने के बाद कुछ भी नहीं लगाया है। यहाँ तक कि आज मैंने कुछ भी नहीं लगाया, अपने फेस पे भी नहीं लगाया, मन ही नहीं कर रहा था। चलो देखते हैं आज मैं क्या क्या करती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा घर को मैंने सेट किया था, कपड़े अपने बहुत ज़्यादा फैल रहे थे, तो उन सब में मुझे थोड़ा टाइम लग गया। नहाने के बाद सारे काम करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये कपड़ों को ठीक कर देती हूँ, तो मैं उन सब में बिज़ी हो गई थी। अब मैं अपना पूरा लंच फिनिश करती हूँ। आप देख सकते हैं क्लियर नहीं दिख रहा सामने, इतनी तेज बारिश हो रही है। तो
तो लंच भी मैंने बहुत लेट किया, मेरा मन ही नहीं कर रहा था लंच करने का, लेकिन फिर करना तो था ही। और मौसम आप देख सकते हो इतना अच्छा था कि मैं आपको दिखाए बिना रह ही नहीं पाई। तो बस अभी लंच करने के बाद ऐसे थोड़ा सा मैं बालकनी में खड़ी हूँ, बहुत अच्छा लग रहा था, ठंडी ठंडी हवा आ रही थी और अभी बारिश रुकी नहीं, आप देख सकते हो बारिश आ रही है। तो मेरा मन कर रहा था कि मैं नहा लूँ, लेकिन यार नहाने के बाद फिर भी बहुत काम फैलता है, तो फिर मैं नहीं गई ऊपर नहाने के लिए। मेरा बहुत मन कर रहा था, ये होते तो शायद मैं चली जाती, लेकिन नहीं गई, अकेली थी इसलिए, क्योंकि लोग घर को लॉक करना पड़ता, फिर मैं नहाने जाती। और आज बारिश बहुत अच्छी, मतलब तेज़ बारिश आई थी और 1 आधे घंटे तो आराम से आई होगी। तो गाइस ऐसा कुछ मेरा अभी काम करने का मन नहीं कर रहा, मतलब तैयार होने का, रील्स बनाने का। अकेली हूँ, टाइम पास भी नहीं हो रहा, तो आज मेरा कुकिंग करने का मन कर रहा है। बहुत दिन हो गए आपके साथ कोई भी रेसिपी वगैरह शेयर ही नहीं कर पा रही हूँ मैं, कहीं ना कहीं जाना आना ये सब वो लगा रहता है ना। तो मैं आज बना रही हूँ बालूशाही, और पहले भी बना चुकी हूँ, रेसिपी आपके साथ शेयर की है। और सेपरेट अगर आपको रेसिपी देखना है सिर्फ और सिर्फ बालूशाही की, तो स्वरांजलि फूड एंड ब्यूटी पे है, आप लोग देख लेना, मैं चाहे लिंक दे दूँगी आपको। तो मैं बालूशाही बना रही हूँ। हरियाली तीज आ रही है, रक्षाबंधन है, जन्माष्टमी है, गणेश जी आने वाले हैं, तो आप किसी भी फेस्टिवल में मिठाइयाँ तो हर फेस्टिवल में खाई जाती हैं, तो किसी भी फेस्टिवल में आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान रेसिपी है, घर की बनी हुई मिठाई के तो क्या ही कहना यार। और मुझे घी से बनी हुई मिठाई बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, तो मैं घी में ही बनाने वाली हूँ। तो चलो बनाते हैं, ज़्यादा नहीं बनाऊँगी, थोड़ी बनाऊँगी। और नाइट में ये आ जाएंगे, ट्रेन में भी बैठ गए हैं, तो बाहर बारिश लगी है तो मौसम ठीक है अभी। तो मैं पहले डो लगा के रख देती हूँ, फिर मैं चाशनी बनाऊँगी, ठीक है। तो चलिए आप लोग भी देख लीजिए। तो दोस्तों बालूशाही की रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपको रेसिपी पसंद आए तो उसके लिए एक लाइक ज़रूर कर देना, कमेंट ज़रूर करना। यहाँ पे देखिए 2 कटोरी मैं ले रही हूँ मैदा, तो ये मैं 2 कटोरी मैदा ले लेती हूँ। मैदा मैं हमेशा फ्रिज में स्टोर करती हूँ, तो कीड़े वीड़े ऐसे कुछ भी नहीं पड़ते हैं, काफ़ी टाइम से मैदा रखी हुई है। और बस ये 2 कटोरी मैदा मैंने ली थी। इसके बाद मैंने आधी कटोरी मैदा और ली थी, वो मैं आपको नहीं दिखा पाई क्योंकि घी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था मोयन के लिए, तो मुझे लग रहा था कि मैदा और लेनी चाहिए। और ये एक जो स्पून होता है ना खाने वाला, वो 1 स्पून मैंने यही वाला जो आपको दिखा रही हूँ बेकिंग पाउडर डाला है, और कुछ भी नहीं डाला। और इसमें आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा घी था, जो कि ज़्यादा हो गया था मुझे लग रहा था, फिर मैंने थोड़ी सी मैदा और ऐड की थी। तो समझिए कि मैंने पूरी 2.5 कटोरी अच्छे से भर के मैंने मैदा ली है। क्वांटिटी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, ठीक है। तो बस यहाँ पे बहुत सॉफ्ट हाथों से आपको पहले घी को अच्छे से मिक्स करना है मैदे के साथ में, और बहुत सॉफ्ट हाथ से आपको डो लगाना है। डो को आपको मसल के सॉफ्ट बिल्कुल भी नहीं करना है। बालूशाही में देखा हुआ कितनी सारी लेयर आपको दिखाई देती है, उसी के लिए बस आपको रफली डो लगाना है। इसको सेट होने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ दो। डो लगा के रख दिया है। कुछ मेरे पास कमेंट आते हैं कि दीदी बेकिंग पाउडर, ये है बेकिंग पाउडर, ये अजंता ब्रांड का है। बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा में क्या अंतर है, तो मैं आपको बता दूं, किसी भी चीज़ में, केक हो गया या बालूशाही हो गई या आपके भटूरे हो गए या कुछ भी हो गया मैदे का, बेकिंग पाउडर का मतलब होता है हम इसको फुलाने के लिए डालते हैं। बेकिंग सोडा से चीज़ें खस्ता होती हैं। अगर आपको किसी भी चीज़ को मतलब फुलाना है, जैसे कि वो फूल के डबल हो जाती है, उसके लिए ये बेकिंग पाउडर काम करता है। और बेकिंग सोडा डालते हैं हम चुटकी भर ही ज़्यादातर यूज़ करते हैं, तो वो चीज़ों को खस्ता करने के लिए होता है। जैसे कोई मठरी हो गई, बिस्किट हो गए, है ना, केक में भी हम थोड़ा सा डालते हैं बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा। तो ये दोनों चीज़ें अलग अलग होती हैं। बेकिंग पाउडर होता है चीज़ों को फुलाने के लिए और बेकिंग सोडा होता है खस्ता करने के लिए, ठीक है। तो मैंने बता दिया कि बहुत लोग पूछते हैं, तो मैं ये वाला यूज़ करती हूँ बेकिंग पाउडर। तो अभी डो लग चुका है और अब मैं बनाऊँगी चाशनी, ठीक है। और ये जो क्लिप है ना, ये बहुत काम की चीज़ है, बहुत ज़्यादा काम की चीज़ है। कोई भी पैकेट आप ओपन करते हैं तो उसको बहुत ही अच्छे से आप पैक करके रख सकते हैं, ना ही कीड़े पड़ते हैं, ना कहीं कुछ होता है, और सीलती भी नहीं है कोई भी चीज़। तो ये मैं रख देती हूँ फ्रिज में। चाशनी बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे 1 कटोरी भर के मैंने चीनी ली है, और 1 कटोरी का आधा आपको इसमें पानी ऐड करना है,
चाशनी बनाने का मेज़रमेंट यही होता है। तो देखिए मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया, इसमें 2 इलायची डाल दी है कूट के, और इसमें मैं डालूँगी थोड़ा सा फूड कलर के लिए। आप चाहे तो इसकी जगह, फूड कलर की जगह जो केसर के धागे होते हैं ना, वो भी आप ऐड कर सकते हैं। उससे एक अच्छा खुशबू आएगी और अच्छा कलर भी आएगा। तो मैंने कलर के लिए मार्केट जैसे बनाने के लिए इसमें फूड कलर ऐड कर दिया, और थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था फूड कलर, लेकिन कलर बहुत अच्छा आया था बालूशाही का। तो बस यहाँ पे डो देखिए सेट हो गया है। जब तक मैंने चाशनी बनाई है 1 तार की, क्योंकि आप गाढ़ी कर देंगे तो भी सही नहीं है, पतली रहेगी तो भी सही नहीं है। तो आपको 1 तार की चाशनी बना के तैयार कर लेनी है। बस इसको देखो आटा अच्छे से सेट हो गया है, तो इसको आपको फिर से मसलना बिल्कुल नहीं है। बस जो रफ हमने इसका डो लगाया था ना, उसी तरह से आपको इसको लंबा करके ये लोइयाँ बना लेनी है। जिस तरह से आप बड़ी बालूशाही बनाना चाहते हैं, छोटी बनाना चाहते हैं, मीडियम बनाना चाहते हैं, उस हिसाब से आप यहाँ पे लोइयाँ बना लीजिए पहले। और फिर देखिए आपको कैसे बालूशाही बनानी है। टाइटली हाथों से आपको इसको पेड़े की तरह से बनाना है, और बीच में आपको हॉल कर देना है। इससे ना बालूशाही जब हम फ्राई करेंगे ना घी में, तो ये अंदर तक सिक जाती है, और इसकी जो लेयर है ना वो खुल के आएगी, क्योंकि हमने इसको मसला नहीं है ना, बस रफली हमने इसको डो लगाया है। तो आप इसमें बिल्कुल ही मेहनत नहीं है, किसी भी तरह की मेहनत नहीं है। इसको आप खाने वाले ऑयल में भी फ्राई कर सकते हैं, घी में भी फ्राई कर सकते हैं। रिफाइंड ऑयल ले लीजिए, मूंगफली का ऑयल ले लीजिए, जिसमें आपको करना है। लेकिन मैं तो आपको बोलूँगी घी में फ्राई करोगे तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है मिठाई। तो ये देखिए मैंने इसमें घी थोड़ा सा ही ऐड किया है, ज़्यादा नहीं ऐड किया है। और मैं इसमें 3 से 4 बालूशाही ऐड कर दूँगी। और इस टाइम पे मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया था, क्योंकि घी बहुत गर्म हो गया था। आपको बिल्कुल गैस का फ्लेम सिम रखना है। अगर थोड़ा सा लगे कि जल रही है तो आप गैस का फ्लेम बंद कर दीजिए, लेकिन हाई बिल्कुल भी मत करना, नहीं तो ऊपर से जल्दी से सिक जाएगी, अंदर से मैदा है कच्ची रह जाएगी। देख सकते हो आप देखो कितनी ज़्यादा, बहुत गर्मी है यार। और ये देखो प्लेटिंग भी होती जा रही है। यहाँ पे बालूशाही फ्राई हो रही है, और यहाँ चाशनी में डिप हो रही है। फिर मैं आपको फाइनल दिखाती हूँ। और इनको सबसे बड़ी प्रॉब्लम है ना फ्राई करना, बहुत टाइम लगता है यार। बिल्कुल सिम पे रखा हुआ है, बल्कि बंद कर रही हूँ मैं, क्योंकि कढ़ाई पतली है तो बंद ही करना पड़ा। लेकिन हाई नहीं कर सकते, क्योंकि अंदर से कच्ची रह जाएगी। तो सबसे मेन टास्क जो है ना इसका फ्राई करने का है। बंद तो बहुत जल्दी जाती है। दिखाते हैं आपको अभी बनने के बाद। घी थोड़ा सा कम पड़ गया था, फिर मैंने और डाला है। और मैं बहुत ज़्यादा घी ख़राब नहीं करती हूँ, थोड़ा थोड़ा घी डाल के फ्राई करती हूँ। मुझे कम लगता है तो मैं फिर से और डाल देती हूँ। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, मुझे यहाँ पे खड़े रहना पड़ रहा था, क्योंकि मैं इनको छोड़ के भी नहीं जा सकती हूँ। और जब तक बालूशाही फ्राई होती है तब तक यहाँ पे जो चाशनी में डिप होती है ना, उनको मैं निकाल के प्लेट में लगा देती हूँ। तो मतलब हाथ मेरे बराबर चल रहे थे। पहले फ्राई करना, फिर चाशनी में डिप करना, फिर चाशनी से बाहर निकालना। मतलब 2-4-5 मिनट के लिए आप चाशनी में रहने दीजिए, उसके बाद निकाल दीजिए। A few moments later. तो दोस्तों बालूशाही रेडी है। यहाँ पे मैंने ये लिए हैं पिस्ते थोड़े से, और देखो कितने अच्छे सजाया है मैंने। ये इसलिए सजाया है कि भाई 1-2 फ़ोटो भी ले लेंगे, इंस्टाग्राम पे शेयर कर देंगे आपके साथ, इसलिए सजा रही हूँ। अगर मैं वीडियो वगैरह नहीं बनाती तो शायद ऐसे नहीं भी सजाती। आप चाहे तो बादाम, काजू, पिस्ते जो डालना चाहते हैं, या जो वर्क आता है ना सिल्वर वाला, वो भी लगाना चाहते तो वो भी लगा सकते हो। ये देखो हमारी प्लेट रेडी हो गई है, बढ़िया सी बनी है। 1 hour later. तो दोस्तों बालूशाही से जैसे ही मैं फ्री हो गई थी, फिर कॉल आ गया था, तो मैं बातें करने लग गई थी। उसके बाद में यहाँ पे अभी मैं बना रही हूँ चपाती, तो बना के रख दूँगी। इनसे बात हो गई थी कि खाने में क्या बनाना है, मैंने पूछ लिया था। तो बस यहाँ पे मैं बना के रख दे रही हूँ, जिससे मैं किचन से फ्री हो जाऊँगी। और बालूशाही बनाने के बाद मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी, बहुत टाइम के लिए मैं लेट गई थी, क्योंकि बहुत टाइम से खड़ी हुई थी। इसलिए बज रहे हैं रात के 10:30 और मैं डिनर बना के आई हूँ। ज़्यादा शूट नहीं किया, मन नहीं कर रहा था, तो मैंने दाल बनाई है, क्योंकि ये आने वाले हैं 11 बजे तक आ जाएंगे। तो 11 बजे स्टेशन पे आएंगे, शायद यहाँ आते आते 11:30 ही हो जाएंगे। तो मैंने इनको पूछ लिया था कि क्या खाओगे। जब भी आप सफ़र करके आते तो एकदम लाइट खाना खाने का मन करता है ना, तो मैंने वो दाल चावल बना दो, क्योंकि मौसम ठीक नहीं, तो फिर मैं चावल नहीं बनाए।
मैंने रोटियां बना के रख दी हैं, दाल बना दी है, दाल में तड़का भी लगा दिया है। सब्जी मैंने बैंगन की बनाई थी मॉर्निंग में, तो वो बैंगन भी रखे हुए हैं। तो बस सैलेड कट कर दूंगी तो ये वो खा लेंगे आकर के। और मैं कुछ तो प्लान कर रही हूँ, आप रील्स में देख लेंगे। सबसे पहले आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, आईडी इंडी यूट्यूबर शौरांजलि है, क्योंकि रील्स में सबसे पहले आपके साथ शेयर कर देती हूँ। तो मैं कुछ प्लान कर रही हूँ जो कि अभी नहीं बता रही, थोड़ा सा सस्पेंस रखते हैं। व्लॉग को डेली देखो क्योंकि फेस्टिवल टाइम है, तो मैं कुछ ना कुछ आप लोगों के लिए प्लान करके लेके आती रहूँगी। रेसिपी भी लेके आऊँगी। ये रेसिपी के लिए आप लोग लाइक ज़रूर करना और ट्राई ज़रूर करना। सच में दोस्तों, मैंने भगवान जी का भोग लगा दिया है और एक मैंने खा लिया है, क्योंकि मुझसे नहीं रहा जा रहा था। बहुत दिन से मैंने कोई मीठा नहीं खाया था अच्छा सा, तो बहुत टेस्टी बनी है। और एक बार ट्राई ज़रूर करना मेरे कहने पे, ठीक है। तो मैं अभी अपना कुछ देख रही हूँ, बैंगल्स का मिक्स मैच करके कुछ बनाती हूँ अच्छा सा सेट, ठीक है। तो वो आप देखेंगे, व्लॉग में भी दिखाऊंगी और रील्स तो आप लोग देख ही लेंगे। इंस्टाग्राम के लिए ही मैं मेहनत करने जा रही हूँ, कुछ मैं सोच रही हूँ करने के लिए, तो बस वही चल रहा है। चलिए आप लोग, मिलती हूँ मैं आपसे, या तो ये आ जाएंगे तो इनसे मिलवा दूंगी, ठीक है, या तो फिर मैं आपसे मॉर्निंग में मिलूंगी। अभी तो पहले मुझे इसमें से कुछ बैंगल्स निकालनी है। कोल्ड ठीक नहीं हुआ मेरा अभी तक, इतनी छींकें आ रही ना मुझे, इतनी ज़्यादा छींकें आ रही हैं। अच्छा, आप लोग बोलेंगे थैंक यू सो मच, बहुत अच्छे सजेशन आप लोग मुझे देते हो। मैंने तुलसी डाल के चाय पी है, काढ़ा भी बना लिया था जिसमें मैंने लौंग, काली मिर्ची ये डाल करके मैंने पी लिया था। और बस हाँ, तो और भी आप लोग बता सकते हैं। वैसे काफ़ी हद तक ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा छींक आती है ना उतनी जल्दी आपका कोल्ड ना ठीक हो जाता है। ये है, हर जगह बारिश हो रही है, उसकी वजह से ट्रेनों का टाइम बहुत लेट हो रहा है। ट्रेन बहुत लेट हो रही है। तो देखो ये कितने बजे घर आ रहे हैं, 11 साढ़े 11 बजे तक इनको घर आना था, बट 1 से 1.5 घंटा लेट हो गए हैं। और ये आ गए थे, तो मैंने बोला कि रुको मैं सबको दिखाती हूँ कि आप आ गए घर पे। मेरी भी खुशी थी, आपको भी खुशी हो रही होगी, तो इसलिए रुक गए थे थोड़ा सा बाहर। अब हम लोग अपनी बातें करेंगे और आपसे नेक्स्ट डे में मिलेंगे। तो भी आज हम लोग बहुत लेट उठे हैं। दूध वाले भैया ने बैल बजा दी तब उठे, क्योंकि रात को सोए ही लेट है। 2 रात से तो मैं तो सोई नहीं हूँ, ये भी नहीं सोए होंगे, इतना प्रॉपर नहीं सो पाते ना, घर पे नहीं होते हैं। तो अभी मैं चाय लेके आई हूँ, चाय और बिस्किट। सोच रही थी कुछ नाश्ता बना लूँ, देखते हैं बनाती हूँ कि नहीं बनाती हूँ। फिर करके सारे काम करूँगी, फिर मिलूँगी आपसे। मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है बाहर, और जब मौसम अच्छा होता है ना तो फिर काम करने का मन नहीं करता। गर्मी होती तो भी काम करने का मन नहीं होता, बारिश होती तो भी काम करने का मन नहीं होता। बड़ी दिक्कत है यार हम लेडीज़ के साथ तो, लेकिन काम तो करना ही है, काम कौन करेगा। चाय पीने के बाद बस मैं फटाफट सारी काम करूँगी। तो गाइस मानसून आ गए हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो इन्होंने अपने लिए चप्पल मंगाई हुई थी बारिश में पहनने के लिए, तो कंफर्टेबल भी हैं। और पहले मंगाई थी इन्होंने, बट साइज़ थोड़ा सा बड़ा आ गया था, तो फिर इन्होंने दूसरा ऑर्डर किया। और ये देखो इनकी जो चप्पल है वो आ गई। आप लोग बताना डिज़ाइन वगैरह कैसा लग रहा है। बहुत कंफर्टेबल है, मैंने भी डाल के देखा था पैरों में, तो बहुत अच्छी है। और देखते हैं कैसे चलेंगी ये। 1 hour later. गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। तो यहाँ पे अंजलि आटा लगा रही है, खाना बनाने की तैयारी चल रही है। मैं बाहर से आता हूँ तो मेरी आवाज़ ऐसी हो जाती है, क्यों अंजलि? तुम्हारी भी? मेरी भी? आप तो बोलते हो कि तुम्हारी आवाज़ भी ऐसे बदल जाती है। मेरी ज़्यादा चेंज नहीं होती, मतलब ऐसा लग रहा है बस थक जाते हैं और कुछ बात नहीं। गुड मॉर्निंग आप सभी को। और यहाँ पर मैं, अंजलि ने ये बनाया है, क्या है ये? बालूशाही। कुछ लोग कुर्मी बोलते हैं, कुछ लोग बालूशाही बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कुर्मी भी बोलते हैं इसको। अच्छा, लेकिन कल भी खाई थी मैंने, मालूम है? ये भोपाल में खाई थी ना? भोपाल में भी खाई थी? हाँ। तो ये ब्लॉग एंड कर रहा हूँ मैं, आज मैं एंड कर रहा हूँ, अंजलि करती है हमेशा वैसे। तो एक कमेंट है जो बहुत आ रहा है, बार बार आ रहा है कि अंजलि आप प्रेग्नेंट हो, अंजलि आप प्रेग्नेंट हो। तो अंजलि ने तो रिप्लाई किया होगा इस कमेंट का, किया था? नहीं मैंने नहीं किया, मैं कब करूँ, हर तो बार ही आता है ये कमेंट।
तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अंजलि प्रेग्नेंट नहीं है, और अगर ऐसी कोई बात होगी तो आप सभी को पता रहेगा, आप सबको बताया जाएगा इन केस अगर ऐसा होता है तो। अभी ऐसी कोई बात नहीं है, और अंजलि झूठ नहीं बोलती और मैं भी झूठ बोलता ही नहीं हूँ, आपको पता है, तो इसलिए मीठा मुंह कर रहा हूँ, लेकिन वो बात नहीं है, आप समझ लीजिए इस बात को। तो अपना ध्यान रखिए आप सभी लोग, मिलते हैं बाद में नए ब्लॉग में। थैंक यू आप सभी को, लाइक शेयर सब्सक्राइब।